गूंज रहा है जग में डंका, ढह गई है रावण की लंका। गूंज रहा है जग में डंका, ढह गई है रावण की लंका। छलक रहा खुशियों का सागर दो नैनों की गगरी में। स्वागत है श्री राम आपका फिर से अयोध्या नगरी में। जय श्री राम जय राजा राम, जय श्री राम जय राजा राम। स्वागत है श्री राम आपका फिर से अयोध्या नगरी में। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए भाई, 22 तारीख को रामलला अयोध्या फिर से पधार रहे हैं। इसको लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही है। खास करके भारतीय जनता पार्टी जो है वो मूल टारगेट में है विपक्षियों को जहन में। अब ये बात भारतीय जनता पार्टी जो है अपने ढंग से पेश करने का प्रयास कर रही है कि भाई वाकई में ये जो राम हैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं, सभी के हैं। इस बाबत कई ऐसे मसले सामने आ गए, कई ऐसे मुद्दे सामने आ रहे हैं, कई बातें निकल के सामने आ रही है और गीत संगीत भी लगातार सुनने को मिल रहे हैं। ये राम मंदिर निर्माण को लेकर, राम के आगमन को लेकर। कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक जो बिहार की गायिका हैं उनके बारे में उनकी सराहना की है। लेकिन अब दूसरे जो गीत है बिहार से ही आ रही है और ये गीत सुनने में अत्यंत कर्णप्रिय भी है और सुमधुर भी है। चलिए हम इस गीत की जानकारी लेंगे। उसके पहले हम सीधा मुखातिब हैं गायिका जो हमारे साथ हैं, सलोनी ठाकुर। इस गीत के स्वागत है श्री राम अयोध्या नगरी में। बहुत बहुत बधाई आपको इस गीत के लिए जो आपने अपने जो मधुर आवाज़ है उससे इसको पिरोया है। ये जो प्रेरणा है ये कैसे, कहाँ से शुरुआत हुई और ये इस समय जब पूरा माहौल जो है वो राममय है, खास करके अयोध्या में, कैसे ये शुरुआत किया आपने? जैसे कि हर जगह राम जी के भजन गूंज रहे हैं दिशाओं में और राम 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 बस राम ही नज़र आ रहे हैं। और इस जोश को देखते हुए मैं भी अपने आप को नहीं रोक पाई और श्री राम जी के लिए एक प्यारा सा भजन बनाया है हम लोगों ने, और जिसमें लोगों के प्रति ये उत्साह पैदा करता है कि जब से 500 साल से आपके प्रभु अपने घर में नहीं है और उनको एक छोटी सी पलानी दे दी जाती है, एक छोटा सा झोपड़ी दे दी जाती है छोटी सी, और उससे निकलकर वो वापस अपने घर में आ रहे हैं। ये कितनी खुशी की बात है। ये आप समझ सकते हैं। अगर आप अपने माता पिता को एक घर बना कर देते हैं तो आपके दिल में कितनी खुशी होती है, आप कितने खुश होते हैं। तो ये तो हमारे प्रभु हैं और हज़ारों लाखों नहीं कहेंगे, इसकी कोई गिनती नहीं है जितने इनके चाहने वाले हैं। और ये प्रभु है हमारे, ये भगवान है हमारे, ये राजा है हमारे। तो राजा को अगर हमारा सही राजा देश में राज करे तो कितनी खुशी की बात है। चलिए, राजा रामचंद्र की जय। इसकी शुरुआत हम चाहेंगे कि जो ये गीत आप लिखा है इन्होंने, दीपक ठाकुर जी ने, इस गीत को आपने अपनी आवाज़ कैसे दी है वो आवाज़ जरा हम दर्शकों को सुनवाना चाहते हैं। जी बिल्कुल। गूंज रहा है जग में डंका, ढह गई है रावण की लंका। गूंज रहा है जग में डंका, ढह गई है रावण की लंका। छलक रहा खुशियों का सागर दो नैनों की गगरी में। स्वागत है श्री राम आपका फिर से अयोध्या नगरी में। जय श्री राम जय राजा राम, जय श्री राम जय राजा राम। स्वागत है श्री राम आपका फिर से अयोध्या नगरी में। जी हाँ, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। इतनी अच्छी आवाज़ है आपकी। और निश्चित तौर पे हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जो ये परिकल्पना है, वरुण सिंह जी हैं प्रदेश अध्यक्ष कला संस्कृति प्रकोष्ठ के, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में इसका जो है आप इनॉग्रेट कर रहे हैं इनके वीडियो का, इसका क्या, इसके पीछे क्या रहस्य है? सबसे बड़ी बात है कि इन फिजाओं में राम धुन गूंज रहा है और कला संस्कृति प्रकोष्ठ ये पहला नहीं, हर बार इस टाइप का कार्यक्रम करते आया है। और छठ पर भी बड़े अच्छे अच्छे गीत हम लोगों ने लॉन्च किया है इसी भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कला संस्कृति प्रकोष्ठ है वो बीजेपी का विंग है और हम लोग कला संस्कृति प्रकोष्ठ से हमेशा कला और कलाकारों की बात करते हैं। और जब हमारे प्रभु श्री राम का दिन है और इसमें हम कहीं से पीछे हट जाए, रह जाए, तो ये तो बहुत गलत होगा। और इसमें सबसे अच्छे हमारे मित्र, हमारे भाई दीपक ठाकुर जी ने खूबसूरत गीत लिखा
क्योंकि गीत लिखना अपने आप में, जब कला संस्कृति प्रकोष्ठ कोई गीत लॉन्च कर रहा है तो उसकी वो गीत में दम होनी चाहिए। इतनी खूबसूरत गीत लिखा, इतना खूबसूरत मैंने उसका म्यूज़िक बनाया और लाजवाब गीत गाई हैं हमारी सलोनी ठाकुर जी ने। इन दोनों की जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है, और जिन्होंने एडिट किया वो उनको भी बहुत धन्यवाद। और बहुत खूबसूरत गीत आप देखेंगे, अभी आपको दिखाया भी जाएगा, आप देखेंगे जितना प्यारा गीत है वो सब आप लोगों के थ्रू इसका आशीर्वाद मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका वरुण सिंह जी। सलोनी ठाकुर जी के बारे में हम एक बात और देख रहे हैं, बहुत देर से महसूस कर रहे हैं, ज़रा हम आपको भी बताने का प्रयास करेंगे। ये खुद तो ठाकुर हैं ही, इनके हाथ में भी ठाकुर जी हैं। इसके पीछे का रहस्य क्या है, ये थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे हम। ये ठाकुर जी हमारे पास खुद चलकर आए हैं, इन्हें कोई खरीद नहीं सकता है। तो ये हमारे पास, ये हमेशा मेरे पुत्र रूप में मैंने स्वीकार की हूँ, और आज मेरे लिए बहुत ही बड़ा दिन है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे लॉन्चिंग में, मेरे इस श्री राम जी के भजन के लॉन्चिंग में मेरा लल्ला भी मेरे साथ है। और आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, ये इसकी मैं हमेशा मतलब इसे महसूस करती हूँ। इसकी एक छोटी छोटी, जब इसे भूख लगती है, जब इसे प्यास लगती है, जब इसे नींद आती है, तो ये मेरे साथ सोता भी है, खाता भी है। और मतलब जैसे आप लोग अपने मतलब नित्य क्रियाएं करते हैं, इसको मैं अपने बच्चे की तरह करती हूँ और मेरे साथ रहता है। क्या बात है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भावनाएं जुड़ी हुई है भगवान श्री कृष्ण से, श्री कृष्ण के बाल रूप से। निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ी बात होती है, खास करके जब भावनाएं जुड़ जाती है। चलिए हम और भी बात करेंगे सलोनी ठाकुर जी से, लेकिन उसके पहले जो इस गीत को संगीत दिया है, गीत को एक नया आयाम दिया है, मूर्त रूप दिया है, वो दीपक ठाकुर हमारे साथ हैं जी। क्या है इसके पीछे का पूरा जो परिदृश्य है वो क्या है? पहले तो चौकस भारत के सभी दर्शकों को दीपक ठाकुर का प्रणाम। धन्यवाद। ये गीत अभी तो जैसा आप देख रहे हैं, राम तो हम सदियों से, मतलब हम जन्म से ही हमारे हृदय में हम सबके बसते हैं, और हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है राम। लेकिन और ये राम मंदिर निर्माण की जो बात चलते रहती है, हमारे लिए एक सपने की जैसा था कि राम मंदिर बनेगा, राम आएंगे, और अब राम आने जा रहे हैं। तो इसमें एक कलाकार होने के नाते, एक संगीतकार होने के नाते हमारे हृदय में भी वो विचार आए कि हम भी अपनी क्या प्रस्तुति दे सकते हैं श्री राम के प्रति, अपनी ये जो सकारात्मक प्रस्तुति है वो आपने दिया। जी। तो अभी ये माहौल आ चुका है कि पूरा जो है राम भक्त जो कुनबा है वो पूरे जोश में है। अब 22 तारीख एकदम नज़दीक है, सामने है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने इस गीत को लिखा। स्वागत है श्री राम आपका फिर से अयोध्या नगरी में। त्रेता में तो आ ही चुके थे, अभी वापस वो त्रेता युग का दौर मोदी जी के सहयोग से हमें देखने को मिल रहा है। इसके लिए उनको भी हृदय से धन्यवाद करना चाहेंगे। साथ ही भारतीय जनता पार्टी का भी हृदय से धन्यवाद कि उनके शासनकाल में हमें ये शुभ दिन देखने को मिल रहा है। चलिए, बहुत एक 14 वर्षीय वनवास हुआ था, और इस बार जो है कहा जा रहा है कि 500 वर्षों का जो वनवास था, ये अलग मुद्दा है। लेकिन अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपसे पूछेंगे आखिर में, ये कि जिस तरह का माहौल बन चुका है विपक्षियों के तरफ से, क्या उन पर भी कोई गीत संगीत है इसको लेकर के? नहीं, इसमें हमने अपने हृदय की भावनाओं को व्यक्त किया है एक भक्त के तौर पे। ये मंच हमें भाजपा ने, मेरा सवाल ये है कि विपक्षियों के ऊपर भी जो राम पर कटाक्ष कर रहे हैं लोग, उन पर भी कोई आपकी जो लेखनी है उस पर भी चलने वाली है क्या? नहीं, अभी तो हमने ऐसा कुछ नहीं लिखा है। जो बस है, बस प्रभु राम के लिए है। प्रभु राम के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे साथ ये पूरी टीम, सलोनी ठाकुर जी हैं, दीपक ठाकुर जी और वरुण सिंह जी हैं, भारतीय कला संस्कृति प्रकोष्ठ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे हमारी बातचीत हो रही थी। चलिए, अब देखते हैं, इंतज़ार करते हैं, और हम ये भी दुआ करते हैं कि स्वागत है श्री राम अयोध्या नगरी में, ये खूब फले फूले और खूब बजे, भारत के हर घरों में इसकी डंका जो है पुरजोर सुनाई दे। चलिए, इंतज़ार कीजिए, हम और भी खबरों को लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका।